मॉर्निंग एवरीवन, सो स्टूडेंट्स अगेन वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। एज यू नो, आपके अब तक जो सेंटेंस है चैप्टर सेंटेंस हम आपका स्टार्ट किया है इस बार ग्रामर में। सेंटेंस की पार्ट 1 उसमें मैंने सेंटेंस क्या है वो समझाया था, उसको करेक्ट करना उसकी एक्सरसाइज कराई थी। फिर उसमें हमने आपको बताया था कि कौन सा प्रेडिकेट होता है और कौन सा सेंटेंस होता है, मीन्स प्रेडिकेट और सब्जेक्ट वो था। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, ये एक्सरसाइज आपकी है कि काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप। ये सब सेंटेंस में ही आता है। चैप्टर 1 सेंटेंस ही चल रहा है, आपका 1 ही चल रहा है। ओके, तो आज हम बताएंगे आपको कि सेंटेंस के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको लाइव क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको यहाँ से डालनी है हेडिंग। पहले आप लिखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, आज की डालेंगे डेट, टुडेज डेट यू विल राइट एंड यू विल राइट हियर चैप्टर काइंड्स ऑफ। आपका टॉपिक है, हाँ आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। पहला टॉपिक हो गया था आपका सेंटेंस, सेकंड टॉपिक हो गया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड थर्ड टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नाउ क्लियर? इफ यू डोंट नो देन यू कैन टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो प्रॉपरली, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके ओके, नाउ सी आपको क्या करना है। सेंटेंस कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 टाइप्स। ये आपकी हेडिंग है, यू विल नोट डाउन द हेडिंग फ्रॉम हेयर। जिसने नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। फ्रॉम हेयर द सेंटेंस कन्वे दे कैन बी क्लासीफाई इनटू 5 टाइप्स। ये नहीं लिखना है आपको, और टी बनाएंगे द का कैपिटल। सेंटेंस के होते हैं 5 टाइप्स। मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ कि राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो यू विल राइट असर्टिव, इंटैरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। या हम ये बताने वाले हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंस होते हैं 5 टाइप के, और कौन कौन से होते हैं ना, यू कैन सी इसमें ये सब आपको टाइप हैं, ये इनके आपको नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट टाइप इज असर्टिव, सेकंड टाइप इज इंटैरोगेटिव, थर्ड टाइप इज इम्पेरेटिव एंड फोर्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ टाइप इज ऑप्टेटिव। क्लियर? सो यू विल राइट दिस। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डेफिनेशन नहीं लिखनी है हर चीज़ की, बस इनकी टाइप लिख लीजिएगा। बस कितना लिखना है आपको, इतना ही वर्क अभी तक सिर्फ इतना ही नोट डाउन करना है। असर्टिव, इंटैरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। फ्रॉम हेयर ये आपकी हेडिंग है, फिर आप नोट डाउन करेंगे इतना। अब आपको जो मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, सुनना है। ओके, सो पहला क्या है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं। इस असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और एन असर्शन। जो स्टेटमेंट बनाता है जो, और असर्शन मतलब आपकी बात की सहमति। और असर्टिव के अलावा हम असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव ये भी होता है। अगर कहीं आपको असर्टिव की जगह डिक्लेरेटिव मिलता है तो भी वो करेक्ट ही होगा, क्योंकि हम एक नॉर्मल से बात कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस किस में आएंगे, असर्टिव में। सपोज़ मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक बात कह रही हूँ, ना मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ, तो ये सिंपल सी बात है, तो वो हो गया असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। तो इसका एग्जाम्पल है माई नेम इज़ प्रीति, मेरा नाम प्रीति है, तो मैंने सिंपल सा बोल दिया। आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, मैं 9 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, तो ये असर्टिव हुआ। आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं बता रही हूँ, हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रूफ होता है कि ये चीज़ एक स्टेटमेंट है। और ये सेंटेंस जो असर्टिव वाले सेंटेंस होते हैं हमेशा फिनिश होते हैं फुल स्टॉप पे। यू कैन सी हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है। कैन यू सी फुल स्टॉप लगा है, बिंदी लगी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव क्या होता है? इंटैरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन। वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, जिन बातों से आपको, अगर मैंने आपसे कोई भी बात पूछी, उस बात को सुन के आपको ये लग रहा है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इट मीन्स कि वो सेंटेंस हुआ आपका इंटैरोगेटिव। इफ़ आई एम आस्किंग कि टेल मी द नेम ऑफ योर, ओके आई विल चेंज द क्वेश्चन। ओके, इफ़ आई एम आस्किंग कि वेयर डू यू लिव, मैं पूछ रही हूँ कि आप कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन लगा ना आपको, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एंड अब आप इसका आंसर दोगे, है ना। सो ये क्या हो गया, इंटैरोगेटिव। क्लियर? ओके, सो यहाँ पर इंटैरोगेटिव के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि पहली बात तो ये, इंटैरोगेटिव सेंटेंस हमेशा डिड ऐसे कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, और सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इंटैरोगेटिव है। ओके, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे वाई यूज़ करते हैं हम रीज़न के लिए। अगर हम वाई पूछेंगे
तो आपको उसको आंसर देना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा काम क्यों किया. सो यू विल गिव द रीज़न. नेक्स्ट आ गया वॉट. वॉट का मतलब क्या, क्या हुआ, क्या मैटर था. वैन मीन्स कब, कब हुआ ऐसा, तो टाइम पूछ रहे हैं. विच, कौन सी चीज़, क्या हुआ, तो पार्टिकुलर थिंग्स पूछते हैं. ये भी क्वेश्चन होते हैं. वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, कैसे काम किया. ओके. अब आते हैं इम्पेरेटिव. व्हाट इज अ इम्पेरेटिव. टू सेंटेंसेस वी हैव क्लियर्ड. असर्टिव जिसको हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं. नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरोगेटिव. नाउ वी हैव इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव द सेंटेंसेस विच मेक्स अ रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट करते हैं. एक्सप्रेस एन ऑर्डर और कमांड, जो एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर को और कमांड को, उसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव. सपोज मैंने आपसे बोला डू दिस, डोंट डू दिस, कम हियर, सिट डाउन. आई एम रिक्वेस्टिंग समवेयर, आई एम गिविंग ऑर्डर. अगर मैं आपसे बोल रही हूँ प्लीज़ गिव मी दिस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ. अगर मैंने बोला डू दिस, इट मीन्स कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, कमांड दे रही हूँ, है ना. सो बी क्वाइट, ये भी क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस. कमांड दी गई है आपको, प्लीज़ बी क्वाइट, रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो ये भी आप इम्पेरेटिव. स्टॉप, कमांड हो गई, प्लीज़ स्टॉप हेयर, रिक्वेस्ट होगी. अगर प्लीज़ लगा है तो फिर रिक्वेस्ट हो गई. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये हो गया आपकी एडवाइस. तो ये कौन से हो गए, ये हो गया आपके एक्स, कौन से हो गए, इम्पेरेटिव. और इम्पेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे फिनिश होते हैं. ओके. अब आता है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वंडर और जॉय. खुशी होती है, हमारा दुख, सब चीज़ें एक्सप्रेस करती है, बट ये फीलिंग सडन होती हैं. आपने कोई चीज़ देखी, आपका तुरंत निकल गया इमोशन, वाओ, ठीक है, तो आपने लिख दिया वाओ, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन था. और आपने लगा दी एपोस्ट्रोफी, सॉरी, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. हमने बोला छी छी, आपने देखा कि बहुत गंदा सा गड्ढा है, तो बोले छी, तो ये आपका क्या, यक, ये आपके इमोशंस निकल के आए, तो ये होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी. ओके. सो नाउ यू कैन सी सम एग्जांपल. व्हाट अ बैड वेदर यस्टरडे, कल कितना बुरा मौसम था. तो आप जब ये बात बोलोगे तो आपके चेहरे पर अजीब सा इमोशन होगा, तो वही होता है आपका एक्सक्लेमेटरी. और इस सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, एक लाइन एंड देन फुल स्टॉप. हाउ ब्यूटीफुल द कलर ऑफ योर ड्रेस, वाओ, आपकी ड्रेस कितनी अच्छी है. तो आपकी ड्रेस की तारीफ कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो इमोशन बनाओगे या एक्सप्रेशन करोगे चेहरे पे, तो वो आप उसके एंड में लगाओगे एक्सक्लेमेटरी मार्क. नंबर 3 है व्हाट अ स्वीट वॉइस लता हैज़. लता की कितनी स्वीट सी वॉइस है, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. हाउ क्लेवर द फॉक्स वॉज, वो जो है फॉक्स कितनी क्लेवर है. तो यहाँ भी हम एक एक्सप्रेशन और इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो इसके एंड में हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. द सेंटेंस विच मेक अ प्रेयर, अ विश और अ डिज़ायर और कॉल्ड ऑप्टेटिव. मतलब एक ऐसे सेंटेंस है जिसमें आप इच्छा कर रहे हैं या अपनी किसी के लिए आप आशीर्वाद दे रहे हो, दुआ कर रहे हो, वो सेंटेंस होते हैं आपकी ऑप्टेटिव. लाइक विश यू ऑल द बेस्ट, ये आपकी विश है, तो ये आपका किससे हो गया, ऑप्टेटिव. मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी उम्र लंबी रखे, और हेल्प यू, आपकी हेल्प करे, तो ये क्या हो गया आपका, आप दुआ कर रहे हो ना, प्रेयर कर रहे हो, तो ऑप्टेटिव हो गया. आई हैड आई द कैपेसिटी, आई वुड हेल्प यू, काश मेरी इतनी क्षमता होती कि मैं आपकी हेल्प कर पाती, तो ये हमारे हो गए ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप लगाते हैं. ये पंक्चुएशन आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वन चैप्टर में आपको सिखा दिया जाएगा. ओके. आपकी एक्सरसाइज है, अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे, फिर और एक्सरसाइज तो मैंने अलग से निकाली है, ढूंढी है, रिसर्च करी है, सो यू विल डू दैट वन ऑल्सो. ओके. इसमें क्या लिखा है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. तो डॉग फेथफुल एनिमल है, तो हम नॉर्मली डिक्लेरेशन कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर असर्टिव, तो इसको बोलेंगे असर्टिव. कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव, ASSER, असर्टिव, TIVE, असर्टिव. ओके. कैन यू डू दिस. ओके, जस्ट लुक एट दिस. इन वाले पेन से ना अच्छे से लिख लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वेट.
नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपका, नेहा पास द एग्ज़ाम। कैन यू सी द नेक्स्ट सेंटेंस? नेक्स्ट सेंटेंस इज नेहा पास द एग्ज़ाम। ये तो सेंटेंस है आपका। इसमें हमें क्या करना है, इसमें बताना है आपको, इसमें बताना है कि सेंटेंस कौन सा है। ये भी सिंपल सी बात कह रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, असर्टिव। ASSERTIVE, असर्टिव। क्लियर? डिड यू फिनिश योर वर्क? क्या आपने अपना काम कंप्लीट किया? तो ये क्या है, हमने क्या किया, ये हम एक क्या बता रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेट, okay, now can you see properly? Huh? Wait, now it is okay. Huh? Did you finish your work? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव। ओके। नंबर 4 इज प्लीज़ डोंट हर्ट द एनिमल्स। प्लीज़ एनिमल्स को हर्ट मत करिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया इम्पेरेटिव। IMPERATIVE, इम्पेरेटिव। नंबर 5 है आपका, मे गॉड हेल्प यू टू बेयर द पेन। भगवान आपको वो दे, हिम्मत दे इस पेन को सहने की। ठीक है, तो ये क्या, आप किसी से दुआ कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑप्टेटिव। OPTATIV, ऑप्टेटिव। अगर आप बोल के करते हैं, स्पीक करके करते हैं, तो आप सेंटेंस को प्रॉपर्ली कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्या हो गया, व्हाट अ हॉरिबल मूवी वाज दैट। इट वाज, बता रहे हैं कि मूवी कितनी खतरनाक थी। तो ये क्या हो गया, हमारा इमोशन हो गया, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी। MATORY। ओके, सो ये हमारा हो गया ये। अब दिखाते हैं और एक्सरसाइज। ओके, सो डू दिस। लाइव क्लास में मैंने इतना एक्सप्लेन किया था, जिसने देखा था वो, और मैं इसका भी और कराऊंगी। अब करते हैं वो चीज़। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस आपका है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। यहाँ आप क्या कर रहे हैं। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया यहाँ बैठ जाइए। प्लीज़ टेल अस अबाउट द स्टोरी ऑफ द क्रिमिनल। प्लीज़ मुझे स्टोरी बताइए क्रिमिनल के बारे में। आर योर पेन्स वर्किंग गुड। क्या आपके पेन अच्छे से काम कर रहे हैं। नंबर 5, रेनू यू शुड नॉट मेक मिस्टेक्स। ओके, रेनू आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। डोंट वरी, पहले मैं एक्सप्लेन करके फिर आपको आंसर बताऊंगी। नंबर 6, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। जो स्टार्स है वो स्काई में क्या कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। नंबर 7 है, व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज़। कितनी नाइस ड्रेस है ये। नेक्स्ट है आपका, योर फादर इज बीटिंग योर ब्रदर। आपके पापा आपके भाई को पीट रहे हैं। नंबर 9 है, चिल्ड्रन प्लीज़ कम इनसाइड अ रूम। बच्चों प्लीज़ कमरे में आ जाइए। डोंट शट इन द क्लास। सॉरी डोंट शाउट इन द क्लास। ओके, तो ये आपके सेंटेंसेस थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स। ओके, आर द आंसर्स। अगर कहीं पर डिक्लेरेटिव लिखा है, इट मीन्स कि वो असर्टिव है। ठीक है, जो आपने सेंटेंस नंबर 1 सीखा है, देखो डबल लैंग्वेज अगर किसकी है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज किस हर लैंग्वेज की आना ज़रूरी भी होती है, जिससे ये होता है कि आप सामने वाला हमसे क्या कह रहा है वो पता रहे। सपोज़ कोई आपसे बोल गया डिक्लेरेटिव है, आप बोले असर्टिव है, आप कह रहे डिक्लेरेटिव है, वो कह रहा है असर्टिव है, तो अब दोनों में बहस छिड़ गई, क्योंकि उसको एक ही वर्ड पता है, आपको भी एक ही वर्ड पता है। ऐसे लड़ते रहोगे पागल हो गए ऐसे, क्योंकि हमें पता ही नहीं। जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है तो हम क्या लगेंगे, क्या हम लगेंगे इडियट, कि हमें कुछ पता ही नहीं है।
सो हमें नॉलेज होनी चाहिए, खुद के लिए होनी चाहिए, जिससे कि आप सामने वाले की लैंग्वेज को समझ पाए। अगर आप में से किसी एक को पता होगा कि एक सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं उसको, और उसको असर्टिव भी बोलते हैं, तो दोनों ही लोग सही हैं, तो आप उसको समझा पाओगे कि नहीं आप भी करेक्ट हो, मैं भी करेक्ट हूँ, इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और असर्टिव भी बोलते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ सिखा रही हूँ। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर यू डूइंग हियर। सो क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको सेंटेंस के सामने लिखना है, अगर उसमें नहीं आ पा रहा है तो नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नंबर 2 है प्लीज सिट डाउन, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, नंबर 3 है प्लीज़ टेल अस अबाउट द स्टोरी ऑफ द क्रिमिनल, प्लीज़ मुझे क्रिमिनल के बारे में स्टोरी बताइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हुआ आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ नंबर 4 है आपका आर योर पेन्स वर्किंग गुड, क्या तुम्हारे पेन अच्छे से काम कर रहे हैं, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन, तो ये आपका हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इज रेनू यू शुड नॉट मेक मिस्टेक, रेनू आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है डिक्लेरेटिव, इट मीन्स कि आपका ये क्या है, असर्टिव, ASSERAT, सॉरी स्पेलिंग्स में पापा नहीं हो पा रही है, समझ आना, ठीक है, गुड, कराया है ना आगे। ओके, नंबर 6 इज द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, जो स्टार्स है वो आसमान में चमक रहे हैं, तो ये क्या है, डिक्लेयर हो रहा है, सेंटेंस नॉर्मल सी बात कह रहे हैं, तो ये हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट मीन्स ये हुआ हमारा असर्टिव, ASSERATIVE, असर्टिव। ओके, नाउ इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और असर्टिव भी बोलते हैं। अगर कहीं पर डिक्लेरेटिव लिखा है इट मीन्स वो असर्टिव है, असर्टिव लिखा है तो वो डिक्लेरेटिव है, बोथ आर सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज़, कितनी अच्छी ड्रेस है ये, तो ये कौन सा हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका योर फादर इज़ बीटिंग योर ब्रदर, आपके पापा आपके भाई को पीट रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर कर रहे हैं कि पापा आपके भाई को पीट रहे हैं। ओके, सो ये असर्टिव है, ASSERA, असर्टिव, सॉरी ओह मैंने मिस्टेक करी क्या, ओके लेट्स सी, ASS ASSERTIVE। ओके बेटा मैंने पीछे मिस्टेक करी है तो सॉरी, प्लीज़ कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं रिवाइंड करूँगी तो टाइम नहीं पाएगा। सोचो 20 मिनट्स की वीडियो भी जाएगी आपके पास और आप लाइव भी करोगे, इतने अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड। ओके, नाउ नंबर 9 इज चिल्ड्रन प्लीज़ कम इनसाइड द रूम, बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पर देखिए प्लीज़ भी लगाया, पर यहाँ पर क्या सब्जेक्ट भी है। अगर केवल प्लीज़ से होता तो ये आपका रिक्वेस्ट, ये होता आपका इम्पेरेटिव, कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी लग गया है तो ये आपका डिक्लेरेटिव हो गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स ये हो गया आपका असर्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, डोंट शाउट इन द क्लास, क्लास में चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं करना है, तो ये हो गया आपका इम्पेरेटिव। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।